Good morning, children. How are you? I hope you will be fine at your home and be enjoying. Children, today I am going to start your revision poem, which is Daffodils. Many students requested that, sir, I am unable to get the video of your first poem. So today I am going to start your first poem, which is Daffodils. Daffodils, ठीक है ना? Daffodils is a टाइप ऑफ फ्लावर, येलो फ्लावर आप कह सकते हो, ठीक है ना? एक डैफोडिल्स जो है एक येलो फ्लावर है, येलो कलर का फ्लावर है, ठीक है ना? चिल्ड्रन, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस पोएम को जो है इसके कंपोजर आप कह सकते हो, इसके रचयिता आप कह सकते हो, कौन है? विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ठीक है ना? विलियम वर्ड्सवर्थ जो है एक पायनियर ऑफ द इंग्लिश रोमांटिक मूवमेंट। पायनियर का मतलब आप कह सकते हो अगुआ आप कह सकते हो या अग्रदूत आप कह सकते हो, ठीक है ना? इंग्लिश रोमांटिक जो है मूवमेंट के जो है अग्रदूत हैं, ठीक है ना? कह सकते हो आप, ठीक है ना? ही वॉज बॉर्न ऑन 7 अप्रैल 1770, ठीक है ना? उनका जन्म जो है 7 अप्रैल 1770 को क्या हुआ था, ठीक है ना? ही वॉज ए नेचर लवर, ठीक ना? उनका जो है अधिकांश मोस्टली जो पोएम है उसमें प्रकृति से रिलेटेड जो है टॉपिक आपको मिलेंगे, ठीक है ना? एंड गेव एफिनिटी टू द नेचर एंड प्लांट्स, ठीक है ना? चिल्ड्रन, इसमें आप देखोगे सबसे पहले जो है डैफोडिल्स जो पोएम है, इसमें जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं इन्होंने इसका नाम लिखा था क्या? आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ठीक है ना? तो आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड इन्होंने इसका टाइटल दिया था, बट सम स्कॉलर्स सेड दैट दिस इज नॉट ए सुटेबल टाइटल फॉर दिस पोएम बिकॉज फर्स्ट लाइन शो और एक्सप्रेस द सैडनेस। क्योंकि पोएम की जो पहली लाइन है यही इस पोएम की क्या थी? टाइटल थी, ठीक ना? लेकिन बहुत से विद्वान जो थे उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि इस पोएम की जो ये टाइटल है वह क्या एक्सप्रेस करती है, क्या दर्शाती है? सैडनेस को, दुख को दर्शाती है, ठीक है ना? तो स्कॉलर्स ने इसका नाम जो है डैफोडिल्स रखा, ठीक है ना? चेंज करके उन्होंने इसका नाम क्या रखा? डैफोडिल्स रखा, क्योंकि इसमें जो है फ्लावर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है, तो इसमें ब्राइट, होप, हैप्पीनेस होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसका टाइटल ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्राइट हो, हैप्पीनेस हो, ठीक है ना? प्लेजर हो। तो स्कॉलर्स ने, विद्वानों ने जो है इसका नाम क्या रखा? डैफोडिल्स। अब हम जो है आई एम गोइंग टू डिस्कस और एनालिसिस ऑफ लाइन वाइज एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट आप देखें, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। इसमें पोएट जो हैं विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं वो एक बार एक लेक के किनारे, झील के किनारे जो है क्या कर रहे थे? किनारे किनारे क्या कर रहे थे? टहल रहे थे। और उस समय उनकी सिस्टर भी उनके साथ थी, ठीक है ना? तो डैफोडिल्स के फ्लावर बिल्कुल एकदम खिले हुए थे और डैफोडिल्स के फ्लावर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ को अपनी तरफ क्या कर रहे थे? अट्रैक्ट कर रहे थे, आकर्षित कर रहे। तो उनके माइंड में, उनके दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं जो है इन डैफोडिल्स के ऊपर एक पोएम क्या करूँगा? राइट करूँगा, ठीक है ना? लिखूँगा। सो वो उस तालाब के किनारे, उस लेक के किनारे क्या हो गए? खड़े हो गए और उस समय उन्होंने इस पोएम की क्या की? रचना की, ठीक है ना? कंपोज किया इसको। देखेंगे, आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई मैं किसके लिए आया है? विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए आया, ठीक है ना? पोएट जो है आई स्वयं को कह रहे हैं, ठीक है ना? आई वॉन्डर्ड, मैं फिरता हूँ। लोनली का मतलब क्या होता है? लोनली मीन्स अकेले।
ऐसे क्लाउड, बादल की तरह। यहाँ पे कवि जो है, पोएट जो है, अपनी तुलना किससे कर रहा है? क्लाउड से कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या होगा? सिमिली होगा, ठीक है ना, लाइक एज सो आता है, तो वहाँ पे जो है फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है? सिमिली होता है, ठीक है ना। आई वॉन्डर्ड लोनली ऐसे क्लाउड, आई मैं, वॉन्डर्ड का मतलब फिरता हूँ, भटकता हूँ, लोनली अकेले, ऐसे क्लाउड एक बादल की तरह, दैट जो फ्लोट्स मीन्स तैरता है, ऑन हाई मतलब ऊंचाई पर, ओवर वेल्स घाटियों और पहाड़ियों के ऊपर। मैं एक बादल की तरह अकेले पहाड़ियों और घाटियों के ऊपर ऊंचाई पर क्या करता हूँ? तैरता हूँ, फ्लोट करता हूँ, ठीक है ना। व्हेन जब, ऑल एट वंस जब, ऑल एट वंस जब मैंने एकाएक जो है, ऐसा मैंने देखा, जब मैंने क्या किया? एकाएक क्या किया? देखा एक क्राउड। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। क्राउड का मतलब क्या होता है? भीड़। जो किसके लिए आया है? डैफोडिल्स के लिए आया, ठीक है ना। क्राउड का मतलब जो डैफोडिल्स का जो ग्रुप था, भीड़ थी, ठीक है ना। जब मैंने एकाएक डैफोडिल्स के भीड़ को क्या किया? देखा, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स। अ होस्ट का मतलब क्या होता है? एक तरह से क्या कर रहे थे? मेज़बानी कर रहे थे ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, जो सुनहरे कलर के डैफोडिल्स थे, ठीक है। जो सुनहरे कलर के डैफोडिल्स थे वो एक तरह से क्या कर रहे थे? मेज़बानी कर रहे थे, ठीक है ना। बिसाइड द लेक, अब पोएट आपको बता रहा है बिसाइड द लेक डैफोडिल्स थे कहाँ पे? बिसाइड द लेक, झील के, ठीक है ना। बिसाइड का मतलब बगल में, बीनीथ द ट्री, पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ा रहे थे। उन मतलब वह डैफोडिल्स के जो पेटल्स थे, जो पंखुड़ियाँ थी, वो फ्लटरिंग कर रही थी। फ्लटरिंग का मतलब क्या होता है? फड़फड़ा रही थी। एंड डांसिंग, और नाच रही थी। इन द ब्रिज का मतलब क्या होता है? हवा में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आपका क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा भाई, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज। इसमें पोएट को ऐसा, पोएट ने जो है इन फ्लावर्स को क्या माना है? लिविंग थिंग्स माना है। क्या माना है? लिविंग थिंग्स माना है। और इसमें आपका फिगर ऑफ स्पीच क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्सनिफिकेशन, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रिज, ठीक है ना। फ्लटरिंग मीन्स फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग और नाच रहे थे। इन द ब्रिज का मतलब क्या होता है? हवा में, ठीक है ना। तो जो डैफोडिल्स थे वो अपने पेटल्स को, अपने पंखुड़ियों को फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग इन द ब्रिज, और हवा में क्या कर रहे थे? नाच रहे थे, ठीक है ना। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? लगातार, ठीक है ना। एस जिस प्रकार, मतलब जैसे स्टार्स दैट शाइन, लगातार जैसे तारे क्या करते हैं? जो चमकते हैं। एंड ट्विंकल, और क्या करते हैं? टिमटिमाते हैं। ऑन द मिल्की वे, मतलब उस दूधिए, मिल्की वे का मतलब जो तारों का जो एक लाइन होता है, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी को हम क्या बोलते हैं? मिल्की वे बोलते हैं, ठीक है ना। लगातार जैसे तारे जो चमकते हैं और टिमटिमाते हैं, जो है ऑन द मिल्की वे, मतलब अपने उस गैलेक्सी में, अपने उस लाइन में, ठीक है ना, उस तरह जो है वे तारों की तरह लगातार जो है चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे, ठीक है ना। वे स्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है? फैले हुए थे। दे स्ट्रेस्ड, वे फैले हुए थे। इन नेवर एंडिंग लाइन, मतलब नेवर एंडिंग लाइन का मतलब क्या होता है? कभी न समाप्त होने वाली पंक्ति में, मतलब वे जो है कभी न समाप्त होने वाली पंक्ति में फैले हुए थे, ठीक है ना। एलॉन्ग द मार्जिन ऑफ ए वे, एलॉन्ग का मतलब क्या होता है? किनारे किनारे, द मार्जिन, मार्जिन मतलब कुछ, मतलब थोड़ी दूरी पर, ठीक है ना, हाशिए पर। ऑफ ए वे का मतलब क्या होता है? एक खाड़ी के, ठीक है ना। वे जो है एक खाड़ी के में जो है कभी न समाप्त होने वाली लाइन में किनारे किनारे कुछ कुछ दूरी पर क्या थे? फैले हुए थे, ठीक है ना। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, 10,000 मतलब 10,000 का मतलब क्या होता है? 10,000। 10,000 मीन्स क्या होता है? 10,000 सा मैंने देखा, आई एट ए ग्लांस मतलब एक झलक में, मतलब एक झलक में, एक नज़र में मैंने 10,000 डैफोडिल्स को क्या किया? देखा। तो यहाँ पे चिल्ड्रन आप देखोगे 10,000 सा आई एट ए ग्लांस का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा कि मतलब मैंने एक नज़र में, एक झलक में जो है 10,000 डैफोडिल्स को क्या किया? देखा। तो यहाँ पे क्या है?
हाइपरबोल है आप कह सकते हो, ठीक है ना, फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबोल। टॉसिंग, टॉसिंग का मतलब क्या होता है, उछाल रहे थे देयर हेड्स, अपने सिर को, इन स्प्रेंजेटली, स्प्रेंजेटली का मतलब क्या होता है आप देखो, स्प्रेंजेटली का मतलब क्या होता है, फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, जो पूरी तरह से लाइफ और एनर्जी से क्या भरे हुए थे, ठीक है ना, वे जो है पूरी तरह से लाइफ और एनर्जी से क्या हुए थे, भरे हुए थे, अपने सर को क्या कर रहे थे, उछाल रहे थे, ठीक है ना। द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, द वेव्स, वेव्स मीन्स क्या होते हैं, लहरें जो थी, ठीक है ना, बिसाइड देम, जो उनके बगल लहरें थी, डांस्ड, वह भी क्या कर रही थी, नृत्य कर रही थी, नाच रही थी उनके, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, बिसाइड का मतलब क्या होता है, बगल में, ठीक है ना, द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड, मतलब जो लहरें थीं उनके बगल, वह भी क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, बट लेकिन या परंतु आप कह सकते हो, दे आउटडिड द स्पार्कलिंग, वे मतलब क्या कर रहे थे, लेकिन वे क्या कर रहे थे, चमक रहे थे, वेव्स इन ग्ली मतलब लहरों से ज़्यादा खुश थे, मतलब वे लहरों से ज़्यादा क्या थे, खुश थे, चमक रहे थे, कौन, डैफोडिल्स, ठीक ना। बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, लेकिन वे जो है लहरों से ज़्यादा क्या थे, खुश थे, फ्रेश थे, हैप्पी थे, ठीक है ना। अ पोएट कुड नॉट, एक पोएट जो है, कवि जो है, कुड नॉट बट, नहीं मतलब नहीं हो सकता है, बी गे, खुश, इन सच जोकुंड कंपनी, मतलब इस जोकुंड का मतलब क्या होता है, जोकुंड मीन्स होता है चीयरफुल, प्रसन्नचित, मतलब एक कवि जो है इस तरह के कंपनी में, इस तरह के साथ में, यदि इस तरह वह डैफोडिल्स के बीच में होता है तो वह जो है खुश होने से अधिक और कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है ना, मतलब जब उस डैफोडिल्स के बीच में रहेगा तो उस समय वो क्या होगा, खुश होगा, प्रसन्न होगा, ठीक है ना। आई गेज, मैं, गेज का मतलब क्या होता है, एक टक, जब हम टकटकी लगा के कोई चीज़ क्या करते हैं, देखते हैं, आई गेज, मैं एक टक देखता रहा, एंड गेज, और देखता रहा, ठीक है ना। बट लिटिल थाट, लेकिन जो लिटिल थाट मतलब थोड़ा छोटा, थोड़ा जो विचार था, व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, व्हाट वेल्थ, कि व्हाट वेल्थ का मतलब क्या होता है, क्या संपत्ति, क्या धन जो है, सो दिखा, टू मी, मुझे, हैड ब्रॉट, जो मैं क्या किया, ब्रॉट का मतलब क्या होता है, लेके आया, ठीक है ना। फार ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई इन वैकेंट आर इन ए पेंसिव मूड, फार ऑफन, लेकिन प्रायः जो है, व्हेन ऑन माई कोच, जब मैं, कोच का मतलब क्या होता है, सोफ़ा होता है, आप कह सकते हो सोफ़ा ना, ठीक है ना, लेकिन प्रायः जो है, जब मैं जो है अपने सोफ़े पर क्या करता हूँ, बैठता हूँ, इन वैकेंट, वैकेंट का मतलब क्या होता है, खाली, खाली समय में, आर इन पेंसिव मूड, अथवा पेंसिव मूड का मतलब क्या होता है, पेंसिव मीन्स क्या होता है, पेंसिव मीन्स होता है थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, जब हम किसी चीज़ के बारे में बहुत गहराई से क्या कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, ठीक है ना। फॉर ऑफन, लेकिन या प्रायः जो है, जब मैं अपने सोफ़े पर क्या करता हूँ, खाली समय में, या कोई चीज़ गहराई से सोच रहा होता हूँ, तो उस कंडीशन में क्या करता हूँ, जब मैं बैठता हूँ, तो दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आइज, तो वे, कौन, डैफोडिल्स, फ्लैश, चमकते हैं, अपॉन दैट इनवर्ड आई, तो मेरे उस आंतरिक आँखों में वे क्या करते हैं, फ्लैश करते हैं, चमकते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, मतलब सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड मीन्स होता है स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, स्पेशली व्हेन यू एंजॉय बीइंग अलोन, ठीक है ना, जब, ठीक है ना, इन वैकेंट, जब मैं खाली या कोई चीज़ गहराई से क्या कर रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ, तो वे जो है मेरी आंतरिक, इनवर्ड आइज मतलब आंतरिक आँखों पर क्या करते हैं, चमकते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो मेरे, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, सॉलिट्यूड मतलब स्टेट ऑफ, मतलब ए स्टेट ऑफ बीइंग अलोन, मतलब जब मैं अकेला होता हूँ, ठीक है ना, तो वे जो है उस समय जो है मेरी इनवर्ड आई मतलब मेरी आंतरिक आँखों में क्या करते हैं, चमकते हैं, कौन, डैफोडिल्स, ठीक है ना। एंड देन माई हार्ट विथ प्लेजर फिल्स, और तब जो है माई हार्ट, मेरा हृदय जो
विथ प्लेजर्स फिल, मतलब खुशी से, प्रसन्नता से क्या हो जाता है, फिल्स मतलब भर जाता है। एंड डांसेज विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ क्या करता है, डांस करता है, नृत्य करता है, ठीक है ना। थैंक यू चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम in any sentence or in any word, you can ask again to me. Thank you.